वाराणसी से खबर है, जहां सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर की आज बड़ी बैठक होने वाली है। वाराणसी में सुबह सपा की जिलेवार समीक्षा बैठक बताई जा रही है और सुबह सपा के जिलेवार जो पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे, मंथन करेंगे और पार्टी में फूट पर नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। ओम प्रकाश राजभर सुबह सपा से ही अलग हुए शशि प्रताप सिंह भी आज एक बैठक करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के सुबह सपा के भीतर ये बड़ी पार्टी के भीतर ये बड़ी मंथन बैठक की जा रही है, क्योंकि जहां फूट को संभालना है, इसे रोकना है, तो दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर के क्या स्टैंड होना है, ये तमाम चीजें इस वक्त पार्टी के लिए अहम सवाल बनी हुई हैं और इसी पर बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ये बैठक बुलाई है। साथ ही आपको बताएं कि पार्टी के भीतर भी फूट है। फूट की स्थिति से ही शशि प्रताप सिंह जो अलग हो चुके हैं सुबह सपा से, वो भी आज एक बड़ी बैठक करेंगे। तो देखिए, राजभर का मंथन होने वाला है। क्या है अहम चीजें जो निकल करके आ रही हैं? तो काशी में ये सुबह सपा की बड़ी बैठक है। पार्टी के भीतर जो फूट चल रही है उसी को लेकर के चर्चा हो सकती है, ये भी बात बताई जा रही है। और पार्टी के भीतर सब ठीक नहीं है, ये बात तो बता ही है कि किस तरीके से पार्टी के भीतर फूट वाली स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जिलेवार समीक्षा बैठक बुलाई गई है। राजभर ने इस बैठक को बुलाया है। यहाँ पर जिला पदाधिकारियों के साथ मिलकर के रणनीति बनाने की स्थिति होगी। और इसके साथ बड़ी खबर यह भी है कि सुबह सपा से ही अलग हुए शशि प्रताप सिंह की भी बैठक है। कल राजभर ने फिर से अखिलेश यादव पर हमला बोला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। तो एक तरफ गठबंधन पर उनकी नजर है, किस तरीके से चीजों को दुरुस्त किया जाए, तो दूसरे पार्टी के भीतर जो टूट फूट की स्थिति बन रही है उस पर क्या किया जाना है। इसी बीच पैरेलली शशि प्रताप सिंह भी आज अपनी बैठक करने वाले हैं, जो कि सुबह सपा से अलग हुए हैं। कभी बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब वो सामने विरोधी भी बन सकते हैं। तो किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए, ये तमाम चीजें इस वक्त बड़ा सवाल बन करके सुबह सपा पार्टी के लिए खड़ी हैं। अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सामने ये चुनौती बड़ी है। गठबंधन पर लगातार वो अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन उनसे किनारा भी नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी के भीतर भी फूट की खबर आ रही है। शशि प्रताप जो हैं वो अपनी अलग मीटिंग बुला सकते हैं। वो जिस तरीके से अलग हुए हैं, अब ये डर सता रहा है कि राजभरों के बीच में भी क्या कोई नया नेता आगे बढ़ने के लिए तैयारी में है। ये तमाम चीजें हैं और आज इस बड़ी बैठक में इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा हो सकती है, ये खबर आ रही है, क्योंकि दो तरफा वार चल रहा है। पहले अपने पार्टी को भीतर संभाल करके रखने का और दूसरी पार्टी के बाहर गठबंधन पर अपने स्टैंड को क्लियर रखने का। अखिलेश यादव से ये गठबंधन बनाए रखने की या नहीं तोड़ने की जो स्थिति है वो किस तरफ लेकर के जा रही है। आइए देखते हैं, हमारे दो सहयोगी ग्राउंड पर हैं, उनके पास बहुत सारे पर्दे के पीछे चल रही कहानियों की जानकारी है। नीतीश पांडे हैं और अनुभव शुक्ला है लखनऊ से। नीतीश का रुख करते हैं, क्योंकि सारी जो हलचल है वो वाराणसी के आसपास ही दिखाई दे रही है। नीतीश, क्या इनपुट मिल रहा है? पार्टी के भीतर भी ठीक नहीं चल रहा, गठबंधन को लेकर के कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद अभी भी क्लैरिटी नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है? स्नेहलता, अगर चलने की बात करूं तो अगर ओम प्रकाश राजभर, जो कि कहा जाता था कि जिस पार्टी में अपना चाहे पैर डाल दें, जिस पार्टी में अब वो चले गए, या फिर जिस पार्टी से वो कहीं ना कहीं गठबंधन करने के बयान देते थे और सियासी हलचल मचती थी, आज वो खुद भी कहीं ना कहीं सियासी हलचल का शिकार है। उनकी पार्टी के जो नेता थे शशि प्रताप सिंह, जो उनके साथ साए की तरह चलते थे, उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, रासपा, राष्ट्रीय समता पार्टी। और आज ओम प्रकाश राजभर बनारस में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। 11 बजे से वो बैठक शुरू होने वाली है, जिला स्तरीय बैठक है। लेकिन इसी बीच कल शाम को शशि प्रताप सिंह भी बैठक का ऐलान करते हैं और वो भी अपनी इस पूरी पार्टी की जो गठन उन्होंने किया है, इस पार्टी की बैठक का ऐलान कर दिया उन्होंने। तो आज बैठक से बैठक का जवाब देने की भी तैयारी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो पार्टी पूर्वांचल में सीटों के निर्धारण का दम भरती थी, उसमें फूट की स्थिति देखने को मिल रही है। और शशि प्रताप सिंह, जब इन्होंने अपनी पार्टी के गठन का ऐलान किया था, तो ये ऐलान भी किया था कि सुबह सपा के कई विधायक और पूर्व विधायक
विधायक इसके साथ, अन्य नेता उनके साथ जुड़ने वाले हैं। तो आज की इस बैठक में निश्चित तौर पर यह संभावना जताई जा रही है कि ये भी मंथन होगा कि आखिर तो जो शशि प्रताप हैं उनके टूटने के पीछे की वजह क्या रही। इसके साथ ही ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो शशि प्रताप के साथ जुड़ना चाहते हैं, इन सारे विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, अब अगर बहुत बात अहम करें बैठक है। दूसरी ओर तो शशि प्रताप सिंह, हाँ कंप्लीट कीजिए नीतीश। अगर शशि प्रताप सिंह की बात कर लें, शशि प्रताप सिंह की बात कर ले तो शशि प्रताप सिंह भी यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन उस बैठक में शशि प्रताप सिंह की बैठक में साफ तौर पर संकेत है कि ये बैठक सिर्फ और सिर्फ सुभाषपा के जो वीक पॉइंट हैं उनको उजागर करने के साथ अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने और सुभाषपा के खेमे में सेंध लगाने की तैयारी की। नीतीश, कितने लोग हैं शशि प्रताप के साथ? देखिए, अगर देखिए स्नेहलता, अगर शशि प्रताप की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर जो भी कहे वो कहे कि शशि प्रताप को मैंने बढ़ाया है, शशि प्रताप मेरे नाम पे जीते हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ साए की तरह चलते थे शशि प्रताप। इतना ही नहीं, उनकी कई रणनीतियों में अहम हिस्सेदारी भी करते थे। पूर्वांचल के हिस्से की बात कर लूं तो पूर्वांचल के हिस्से में बनारस कितना अहम है ये भी आप जानते हैं। तो अब बनारस में इनकी पार्टी में कहीं ना कहीं की स्थिति है। राजसपा भी आज बैठक करने वाली है। आएंगे और कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, उसके आगे पीछे कुछ मजबूत चीजें होनी चाहिए जिसके दम पर वो आगे बढ़े, क्योंकि वो छोटा पौधा है, अलग हुए हैं। उनको कहां से संबल मिल रहा है, किसका सहारा मिल रहा है? कहीं उसका कनेक्शन लखनऊ से तो नहीं है। अनुभव के पास इनपुट होगा, जानकारी होगी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये शशि प्रताप सिंह क्या मान करके चले कि अकेले अपने दम पर ये इतना दम भर रहे हैं, या इनको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है? अनुभव, क्या इनपुट है? देखिए, शशि प्रताप विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो इसलिए कह रहे हैं उनकी पार्टी के लोग कि वो बागी हो गए। चाहे उनके बेटे हो, वो बार बार यही कह रहे हैं कि शशि प्रताप टिकट चाह रहे थे, अपने लिए चाह रहे थे। अगर कोई राजनीति करता है तो उसकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि वो आगे बढ़े, और शशि प्रताप ने भी अगर चाहा तो ये कोई गलत बात नहीं है। और जो आरोप शशि प्रताप ने लगाया, जरा उन आरोपों को देख लीजिए। क्या कि ये परिवार की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर केवल अपने बेटों के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आज जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने जो बैठकें की हैं वो खुद वाराणसी में करने जा रहे हैं। उनका जो अरविंद राजभर, उनके बेटे, वो आजमगढ़ में करने जा रहे हैं। तो बैठक में भी कहीं ना कहीं एक तरफ पिता कर रहे हैं उनके, एक तरफ बेटे कर रहे हैं, और कोई शायद पार्टी के लोग नहीं है जो बैठक कर सकें। तो शशि प्रताप के तो कुछ आरोप ऐसे हैं शायद जिस वजह से उनके साथ कुछ जो सुभाषपा के लोग रहे हों वो जा रहे हों। पर हमने जब भी बात की तो कोई कह रहा है कि ये कचरा है, बेकार है, इनको पार्टी का नाम ये रख लेना चाहिए। देखिए, आदमी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तभी करता है जब उसको ज़्यादा नुकसान का डर रहता है। और शायद शशि प्रताप ने जो बगावत की है वो लग रहा होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने जब भी देखा अगर ये कोई मंडली समीक्षा करते हैं, जिले की समीक्षा करते हैं, मासिक बैठक करते हैं, तो केवल ओम प्रकाश राजभर करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी टीम को लगा देते हैं। आज आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो खुद वाराणसी में कर रहे हैं, अरविंद राजभर आजमगढ़ में कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और जो पदाधिकारी बनाए हैं, कोई बस्ती में, कोई अलग अलग जगहों पर है। तो इनको लग रहा होगा कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। और जो एपिसोड अभी हुआ हाल ही में, आप देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे, अखिलेश यादव को लेकर तमाम बातें करें। राजनीति में क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है। और शायद अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ रहे हैं। खुद अपने लोग अगर सवाल उठाने लगे, जो 17 साल इनके साथ रहा राजनीति में, वो कहता है कि हमने भी बहुत सारी रणनीतियाँ तैयार की, और अब वो अगर अलग हो गया है, वो भी सवाल खड़े कर रहा है। और जो बात आपने कही कि क्या कोई ताकत है शशि के पीछे, तो ज़रूर कोई ना कोई ताकत तो है। और ऐसी ताकत है जिसने शायद वाराणसी में जो ओम प्रकाश राजभर की रणनीति थी उसे फेल किया, और शायद वही ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि शशि प्रताप जो है अगर वो पार्टी में फूट करते हैं या पार्टी को तोड़ते हैं तो उसका शायद फायदा मिल सके। और आप ये देखिए ना कि अभी तक तो ओम प्रकाश राजभर ने कभी ऐसा कहा नहीं था अखिलेश यादव को लेकर, लेकिन जैसे ही शशि प्रताप ने पार्टी तोड़ने का ऐलान किया, उसका हमने खबर दिखाई कि कैसे साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना कोई पार्टी रातों रात खड़ी नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की सियासत में इतना आसान नहीं है। और दूसरी चीज, अगर ये पार्टी पैरेलल राजभरों की नई हिमायती पार्टी बनकर के उभरती है तो इस पर निगाहें कई पार्टी की होंगी, चाहे वो अखिलेश यादव को देख लें, चाहे बीजेपी को देख लें, इस पर लपकने की कोशिश सबकी रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।